सभी भाइयों को नमस्कार। और सभी लोगों को पता है कि 25 को हम लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जस्टिस राजन राय साहब की कोर्ट में। तो उसी सिलसिले में हम लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से यहीं लखनऊ में हाई कोर्ट जो सीनियर वकील हैं वहाँ लगातार चक्कर काट रहे हैं, इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे संघर्षरत साथी हैं उनके साथ साथ हम लोगों का जो पिछले 2 साल का संघर्ष है उसका अंत हो जाए। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग कल भी यहाँ पर थे, परसों भी थे, आज भी हैं, ठीक ना। अभी आज लगभग 2 सीनियर से हम लोग मुलाकात किए हैं और उनको सारी चीज़ें बता दी हैं ताकि 25 को पूरी तैयारी रहे, ठीक ना। जो मुख्य बात ये है कि थोड़ा सा बताना ये था क्योंकि चूँकि पूरा बंच मैटर है और उस बंच मैटर में फिजिकल हैंडीकैप भी हैं, अरशद भी है, इसके अलावा 3 to 3 वाले भी हैं। तो जैसे आप अगर ध्यान दो तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में लगभग 30-35 पिटीशन है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली। इसी तरीके से जनरल वालों की 37 पिटीशंस हैं और इसी तरीके से लगभग 40-42 के आसपास, 40-42 के आसपास हम लोगों वाली OBC SC कैटेगरी की पिटीशंस हैं, ठीक ना। तो हमारा और जनरल वालों की जो रॉबिन वाला भी प्रोपेगेंडा इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के चूँकि हमारे सीनियर्स की ब्रीफ इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो 6800 वाले हों चाहे कोई भी हों, तो वो भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को धार दे सके। क्योंकि सरकार की तरफ से पहले सुनने में आया था कि शायद प्राइवेट काउंसिल वगैरह किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं जो आज की अपडेट है। तो सुनने में आ रहा कि शायद रॉबिन सिंह एंड अदर्स में स्टेट काउंटर फाइल करेगी और उसको लेकर के भागने की फिराक में है। तो वहाँ पर हम लोगों का पूरा एकदम क्लियर कट ये है कि अभी तक जो भी चीज़ें थी कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा था कि जो भी आपको प्लीडिंग करना है, कंप्लीट करना है, वो आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। एट ए टाइम ये सब नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो फिर भी चूंकि जब सारे वकील एक सुर में कहेंगे सारी बातें तो उसमें किसी को भी या सरकार को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि रॉबिन सिंह में काउंटर फाइल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसमें सीधा स्पेसिफिक डायरेक्शन है कोर्ट का कि आपको अन्य मौका नहीं मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो लीडिंग पिटीशन है कोर्ट ने उसमें मास्टर काउंटर फाइल करने के लिए बोला था। तो किसी अन्य पिटीशंस का बहाना बना करके कोई भी स्टेट की तरफ से भागने की फिराक में नहीं होना चाहिए। इसका पूरा अपोज हम लोग करेंगे, ठीक ना। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कोर्ट में जहां पर रणविजय जैसे जिनका काम ही यही है कि हर डेट पे भागना, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है, तो उस चीज़ को इस बार हम लोग कतई मौका नहीं देंगे। तो हमारी तरफ से तो आर्गूमेंट होगा ही होगा। हम ये चाहते हैं कि अन्य लोग भी अगर कहीं सरकार ये कहे काउंटर हम वो करेंगे तो उस काउंटर से कोई मतलब इसलिए नहीं रहने वाला है। क्योंकि जो हमारी पिटीशन है 13-156 उसी पर आर्गूमेंट होना है और उसको कोर्ट ने लीडिंग पिटीशंस भी मान रखा है, उसी में मास्टर काउंटर भी फाइल करने के लिए बोल रखा है। तो जो भी प्लीडिंग्स हैं वो सारी उसमें कंप्लीट है। उसमें अलग से अब 94 पिटीशंस हैं उसमें थोड़ी ना फाइल होगी। उन 94 में अगर कहो कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड की 30-35 हैं, 35-40 के आसपास, इसी तरीके से 30-35 के आसपास जनरल की हैं, इसी तरीके से अन्य हैं, तो अगर सब में होगा तो फिर सदियां गुजर जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने 13-156 को ही लीडिंग बना करके रखा है। तो जिसको जो कुछ भी अपना आर्गूमेंट रखना है वो 13-156 में ही रखेगा। रॉबिन सिंह इत्यादि का बहाना बना करके किसी को भागने का मौका नहीं दिया जा सकता। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर 13-156 में हम लोग के फेवर में डिसीजन हो जाएगा तो रॉबिन सिंह एंड अदर्स का मामला ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और अगर हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर हो जाएगा तो रॉबिन सिंह की ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगी। तो उसमें काउंटर रिजॉइंडर इन सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो जितने भी लोग हैं पैरवी करता, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे जो भी अपने कैटेगरी के बंदे हैं वो किसी भी तरफ से हों, इन केस अगर कोई स्टेट की तरफ से बदतमीजी होती है तो उसमें आपको सिर्फ ये आर्गूमेंट करना है कि लाठी सारा टाइम दिया जा चुका और हमारी लीडिंग पिटीशन थी। अब आकर के उससे कोई कनेक्ट हो जाए और वो कनेक्ट होने के बाद कहे कि नहीं साहब इसमें भी काउंटर मंगा लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। राजन राय साहब ने भी फरवरी में ही कहा था कि नियुक्त के मामलों में देर नहीं की जानी चाहिए, इसका भी ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है, ठीक ना। इसके अलावा जो
काउंटर ज्वाइंटर का प्लीडिंग के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब किसी को इस तरीके का मौका नहीं देना चाहिए, ठीक ना। और कोर्ट में हम लोग ये भी बात रखेंगे, जब हमारा 1356 पर डिसीजन हो जाएगा तो उसके आधार पर जितना भी बंच मैटर है, चाहे वो जनरल वालों की तरफ से 35-40 पिटीशंस का हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप के बाद 30-35 पिटीशंस का हो, वो स्वतः डिसाइड हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 1356 को किसी भी तरीके से डिसाइड करके अपना काम खत्म किया जाए। तो इसमें किसी को भागने का मौका नहीं देना है, क्योंकि पूरा पैनल आ रहा है सीनियर्स का, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा 25 में, चाहे जिसकी भी तरफ से हो, हमारी तरफ से भी है, अर्थों की तरफ से भी है, अन्य लोगों की तरफ से। तो किसी भी तरीके से भागने किसी को भी नहीं देना है, फाइनल करवा लेना है हर हाल में, ठीक ना। तो जो भी हमारे साथ अन्य साथी हैं, तो उनको पूरी मेंटलिटी से तैयार होकर के आना है कि हमको हर हाल में इसको फाइनल करवाना है, क्योंकि राजन राय साहब भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपका मुकदमा टॉप 4 में 4थे नंबर पर लगा दिया है। आज भी आप लोग देखिए कि हम लोग हाई कोर्ट के पास ही बैठे हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि इतनी लू चल रही, कहीं कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ मऊ से डिसूजा भाई आए हुए हैं, ये हाई कोर्ट के पास बैठे हैं, और सुशील भाई भी हैं, ठीक ना, शैलेंद्र भैया हैं। तो हम लोग सारे लोग अभी यहीं पर हैं, अभी सीनियर से मिल करके आ गए हैं और अभी दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और किसी भी डुअल रिजर्वेशन इन सब पर किसी को भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, कहीं पर भी कोई भी गलत तथ्य कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करने दिया जाएगा। अगर करने की कोशिश किया जाएगा तो उन सबकी काट हमारे लोगों के पास है। सिर्फ एक बात रहेगी कि हम लोगों को अगर स्टेट कहती है कि हम रावण सिंह या उसमें काउंटर फाउंटर करने के उसमें करती, तो उसके लिए सभी को तैयार है। हम लोग सारे लोग एक तरफ से अपोज करेंगे, तो उसमें किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 25 तारीख से अपनी कंटिन्यू हियरिंग होकर के मैटर डिसाइड हो जाएगा। हमारे साथ जीत बहादुर भैया कह रहा है कि रिट नंबर, देखिए जीत बहादुर भाई कई सारी रिटें हैं, उसमें 4 कैटेगरी की हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं, अपनी लोगों को वाली हैं, और क्योंकि कोर्ट ने फ्रीडम फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के भी लगभग 30-35 पिटीशंस थी, वो भी कनेक्ट कर दी है। इसी तरीके से जनरल वालों की तो आप देख ही रहे हो, लगातार कोई 2 आ जा रहे हैं, 2-3 आए, तो कुल मिलाकर के 90 पिटीशंस के आसपास हैं। लेकिन जो लीडिंग पिटीशन है वो अपनी लोगों की है। तो जब हमारी पिटीशन डिसाइड हो जाएगी तो बाकी सारी पिटीशन स्वतः डिसाइड हो जाएंगी, उसमें किसी भी अलग से काउंटर फाउंडर की ज़रूरत नहीं होगी। इसका अपोज हम लोगों सभी लोगों को करना है, ठीक ना। अभी डिसूजा भाई हमारे साथ में, ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बात रखेंगे। डिसूजा भाई 60 में ख़त्म करिए, तो जाना है ना। हाँ, नमस्कार साथियों, आप प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और आप लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये अंतिम दौर की लड़ाई है। और हमारे सुशील भाई, भास्कर भाई, जेलर भाई, देखिए मैं मऊ से चल के आया हूँ शैलेंद्र, मैं भाइयों का साथ देने के लिए, और हम लोग तन मन धन से हर स्तर से जीत किसी भी सूरत में हम लोग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते ये है भैया कि आप लोग जो भी अभी तक मदद नहीं किए हैं, आर्थिक सहयोग नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द आज किसी भी सूरत में कल दोपहर तक, शाम तक आप लोग मदद कर दीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा वकील मतलब खड़ा किया जा सके। वकील खड़ा करने में जानते हैं आप लोग कितना पैसा लगता है, और इसीलिए मैं भागकर तुरंत आया हूँ लखनऊ अपने भाइयों का साथ देने के लिए, और इस समय मैं इन्हीं लोग का साथ भी दूंगा। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सारी बातें भास्कर भाई ने और डिसूजा जी ने और शैलेंद्र जी ने जो है बता दी है, खासतौर से भास्कर जी ने और डिसूजा जी ने। लेकिन अब आपको ये बता दें कि देखिए, जो न्यायिक लड़ाई होती है, अदालती लड़ाई होती है, उसमें सामूहिक रूप से संगठित हो करके देखो सेट हो गया, और जो धन लगता है आप सभी को पता है कि अदालत में वो पैसे के ही माध्यम से लड़ाई लड़ी जा सकती है, ठीक है। हम आपसे निवेदन करेंगे, चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम अपने साथियों के साथ जीवटता के साथ में 25 तारीख की जो सुनवाई होने जा रही है, आगे मामला ना जाने पाए, जितने भी पैरवीकार हैं वो सभी लोग एक सुर में
अगर स्टेट जो रॉबिन सिंह और श्वेता चौहान की पिटीशन का एक नया रायता पैदा करके जो है मामले को लंबा खींचना चाहती है, उसमें सारे जितने भी पैरविकार है वो एक स्वर में अपने अधिवक्ताओं को ब्रीफ कर दें और कह दें। इस तरीके से जनरल की तरफ से याचिकाएँ आती रहेंगी और काउंटर रिजॉइंडर का टाइम देते रहेंगे, तो ये मिलाड जीवन में कभी ख़त्म ही नहीं होगा मुकदमा। इसलिए जो 1356 पे मास्टर काउंटर की बात कही गई है और इसी को जो है सारी प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है। अंत में भी लास्ट में जो फाइनल ना होने का एक ही रीज़न था, नोटिस पब्लिकेशन का जो इशू था वो भी पूरा हो गया। अब इस पे फाइनली आर्गूमेंट्स करके लास्ट में इसको डिसाइड कर दिया जाए, क्योंकि 2 से 2.5 साल बीतने को हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब इतना है कि आप लोगों से आप लोग खुद ही इतने परेशान हो गए होंगे जिसका कोई जवाब नहीं। तो जितने भी साथी अभी तक सहयोग किए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और जो साथी नहीं सहयोग किए हैं वो यथासंभव अविलंब सहयोग कर दें, जिससे कि जो 25 तारीख को हमारा जो सीनियर लाने जा रहे हैं वो भी उपस्थित रहें और पुरजोर समर्थन करें, और जो है कि जिससे हम लोगों के साथ में जो है कि जो मामला पेंडिंग है काफ़ी दिनों से वो डिसाइड हो जाए। ज़्यादा कुछ अब कहना है नहीं, अब तो मामला हमारा अंतिम दौर में चल भी रहा है, तो अंतिम दौर की स्थिति में आप लोग सहयोग ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कोई कोर कसर न रह जाए। और अन्य कोई बातें जो होंगी तो आप लोगों से शेयर की जाएगी। मऊ से चलकर शैलन जी आए हैं, हम चाहेंगे ये भी 2 जौनपुर से बोल दो, जौनपुर से जो है शैलन जी आए हैं जो है, और ये हमारे साथ में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि शैलन जी भी अपनी बात रखें। शैलन जी। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो लोग अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वो भास्कर भैया को और सुशील भैया को जल्द से जल्द सहयोग करें, ताकि हम लोग ये मामला 25 तक हल कर लें। धन्यवाद। तो ये मऊ से चलकर डिसूजा भाई, शैलेंद्र भाई, जेलर भाई और हम लोग तो कंटिन्यू लगे हुए हैं, क्योंकि 25 को किसी भी तरीके से हमको मामले को आगे नहीं बढ़ने देना है और इसको इमीडिएट डिसाइड करवा करके और जो 27-21 है उसको पूरा करें, अन्यथा की स्थिति में जो सिचुएशन आगे बनेगी उस हिसाब से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद साहब।